अब बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोगों से मिलकर राहत कार्यों का लिया जायजा। जनता का आशीर्वाद लेने के मकसद से केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। यात्रा का हुआ जोरदार स्वागत। राजधानी रांची को मिलेंगी बेतरतीब होर्डिंग से निजात, जल्द लगेंगे स्मार्ट होर्डिंग्स, निगम ने की प्लानिंग। अफगानिस्तान में अफरा तफरी के बाद भारत में बसे अफगानी खुद को मान रहे खुशनसीब, भारत को बताया सबसे सुरक्षित देश। और गौरैयों से प्रेम ने बनाया स्पैरोमैन, हजारों गौरैयों को घर में दिया आश्रय, रोजाना देते हैं भोजन पानी। नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बेगूसराय उलाव हवाई अड्डे पर उतरकर सड़क मार्ग से खोड़ापुर ढाला पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री से पॉलीथीन नाव नहीं मिलने के साथ साथ सामुदायिक किचन में सही भोजन नहीं मिलने की शिकायत की। बेगूसराय के बाद मुख्यमंत्री खगड़िया पहुंचे, वहां भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। गोगरी नारायणपुर तटबंध का निरीक्षण करने भरतखंड भी पहुंचे, यहां हो रहे राहत कार्यों का भी जायजा लिया और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। इस दौरान पूरे स्थानीय प्रशासन में हड़कंप की स्थिति दिखी और जिस तरह से कमियां थी, जिस तरह की दिक्कतें थी, उन सबको ये डर सता रहा था कि बाढ़ पीड़ित हर तरह की समस्या मुख्यमंत्री के सामने रख रहे थे और बता रहे थे कि उन्हें किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया भी कि बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। बात झारखंड की केंद्रीय राज्य मंत्री सह बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने जन आशीर्वाद यात्रा आरंभ की। जिले में जगह जगह अन्नपूर्णा देवी का भव्य स्वागत किया गया। रामगढ़ बीजेपी कमेटी की ओर से अन्नपूर्णा देवी की जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत करने के लिए 17 स्थानों को चिन्हित किया गया था। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर अन्नपूर्णा देवी के साथ हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा, मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल समेत सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। राजधानी रांची को जल्द ही बेतरतीब होर्डिंग से निजात मिलने वाली है। रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन ने बताया कि महात्मा गांधी मार्ग, बाईपास रोड, बरियातू रोड समेत 5 ऐसी सड़कों का चयन किया गया है जहां अब स्मार्ट होर्डिंग्स लगाई जाएंगी। उसके तहत तमाम होर्डिंग्स के साइज एक समान होंगे। इसके लिए कागजी प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भी विज्ञापन एजेंसियां नगर निगम के कानून को ताक पर रखकर होर्डिंग लगा रही हैं, उनके खिलाफ जल्द ही कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ होगी। इस पर निगम पिछले जो परिषद की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था कि स्मार्ट होर्डिंग लगेंगे और अभी हम लोगों ने कुछ कोशिश कर रहे हैं कि एग्जाम्पल के तौर पर 5 बड़े जो मार्ग हैं उस पर स्मार्ट होर्डिंग लगाने का प्रक्रिया में है। स्मार्ट होर्डिंग में है कि जितने भी होर्डिंग है सबके साइज एक होंगे और एक दूरी निर्धारित होगी कि दूरी कितने ही लगेंगे, जो तरतीब तरीके से लगे होते हैं। ये महात्मा गांधी मार्ग, बाईपास, बरियातू पहुंचे ये प्रक्रिया है। हम लोग जितनी जल्दी हो सके हम लोग को करेंगे। उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया चिंतित है। लोग अफगानिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। ऐसे में जो लोग सालों पहले अफगानिस्तान से भारत आकर बस गए हैं, उन्हें अब भारत सबसे सुरक्षित देश लग रहा है।
ऐसे में जमशेदपुर में बसा अफगानिस्तान से आया एक परिवार खुद को बेहद खुशकिस्मत समझ रहा है। अच्छा होना चाहिए है ना। आज भी अच्छा बनना चाहिए और भी अच्छा होना चाहिए। सब दुआ करते रहता है हिंदुस्तान के लिए कि सुकून से रहो, हाँ, अमन से रहो, एकदम मिले सबको जुल करके मिले, खुशहाल रहे। खुशहाल रहे एकदम। क्या क्या पूछना चाह रहा है, लेकिन जैसा अफरा तफरी वो लोग बता रहा है या टीवी में बता रहा है या बाहर लोग बता रहा है कि वहाँ पर पूरा अभी फिलहाल बहुत अफरा तफरी हो रहा है, वही तो ऊपर वाला से हम लोग दुआ करें कि सुकून हो, अमन हो। जैसा हमारा हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून है, तो उसी में खुशी है। और हम तो खुद इतना 65 साल हमारा उम्र है, 64 साल, इतना उम्र में हम बोलते कि जितना सुकून हिंदुस्तान हमारा भारत महान में है कहीं नहीं है, कोई देश में नहीं है। यहाँ पर बहुत अमन सुकून है, बहुत भाईबंदी है, बहुत विश्वास है, बहुत मेल मोहब्बत है। और वैसे मेल मोहब्बत रहेगा इंशाल्लाह हिंदुस्तान तरक्की भी करेगा, ये बात नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ये सभी एक हिंदुस्तान था, बहुत बड़ा कंट्री था। आस्ते आस्ते अलग हुए और यहाँ पे जितने भी लोग आए थे सरकार के परमिशन पर आए थे। जैसे मासूम खान साहब को मैं बचपन से देख रहा हूँ, मेरे वालिद साहब के दोस्त भी रहे हैं ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सब यहाँ पर इनका परिवार इतना प्यार, इतना मोहब्बत से रहा है, किसी से इनका आज तक तू मैं नहीं हुआ। मैं इनको बचपन से देख रहा हूँ, इनका मकान है, मैं 5 साल की उम्र से इनको देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे दुकान भी आते थे, घर पे भी आते थे। तो इनका जो परिवार है, आज बहुत अफसोस की बात है कि अफ़गानिस्तान में इस तरह का हरकत हो रहा है। हमें अल्लाह से यही दुआ करेंगे हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान का एक अच्छा मजबूत रिश्ता हो, घनिष्ठ रिश्ता हो, ताकि वहाँ के जो भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, यहाँ का बिजनेस वहाँ जाए, वहाँ का बिजनेस यहाँ आए, तब हमारा देश तरक्की करे। और ची ची की आवाज सुनकर कभी हमारी नींद खुला करती थी। हम बात कर रहे हैं गौरैया की, जो आज विलुप्त होने के कगार पर है। यह आवाज आज कहीं खो गई है, कहीं गुम हो गई है। ऐसे में इस विलुप्त हो रही गौरैया को बचाने के लिए रोहतास जिले के अर्जुन सिंह लगातार 12 वर्षों से इनके संरक्षण में लगे हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में एक बार फिर गौरैयों की चहचहाट सुनाई देने लगी है। दिखाते हैं रिपोर्ट। इस मकान को जरा गौर से देखिए, जहां आपको सैकड़ों की संख्या में गौरैया चहचहाती दिखाई दे रही है। ये मकान है अर्जुन सिंह का, जो अब स्पैरोमैन के तौर पर जाने जाते हैं। अर्जुन रोहतास जिले के मेड्रीपुर के रहने वाले हैं। जब इनके पिताजी और कुछ दिन के बाद इनकी पत्नी की मौत हो गई और उसके बाद वो काफी उदास रहने लगे। इसी बीच एक चिड़िया घायल हालत में उन्हें आंगन में गिरी हुई दिखी। तब उन्होंने उस चिड़िया की मरहम पट्टी की और कुछ दिनों तक देखभाल की, जिसके बाद चिड़िया ठीक होकर उड़ गई। इसी के बाद उन्होंने गौरैया की देखभाल करने को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। देखिए, मैं लगातार अपने काम में लगा था। उसका मुख्य कारण था मुझे अपना अकेलापन दूर करना और ये तरह से इनका संरक्षण करना। क्योंकि उस समय जब मैं ये शुरू किया था, सरकार की तरफ से कोई स्तर पर ध्यान नहीं था, कोई इसका प्लानिंग नहीं था। 2012 में जब दिल्ली सरकार ने गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया, 2013 में बिहार सरकार ने राजकीय पक्षी घोषित किया, तब कुछ लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मैंने पेपर वालों ने मुझे संपर्क किया और मेरे बारे में या मेरे काम के बारे में और लोगों को जानकारी मिली। कहा जाता है कि जहां गौरैया रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन गांव के बदलते रूप, शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति और खेती में जहरीले कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग ने हमारे घर आंगन में फुदकती गौरैया को लगभग खात्मे के कगार पर पहुंचा दिया है। ऐसे में अर्जुन सिंह ने स्पैरोमैन बनकर उम्मीद की किरण बिखेरी है। 2013 से रोहतास डीएफओ ने इसमें मतलब अपना सहयोग देना शुरू किया व्यवहारिक रूप से। 2015 में मुझे वाइल्ड लाइफ बिहार का सदस्य चुना गया और मेरे काम की सराहना चारों तरफ होने लगा, जिसके लिए मैं अपने जिला में फिर राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया गया, पुरस्कृत किया गया। 12 वर्षों से
गौरैया को बचाने की जद्दोजहद में लगे अर्जुन के घर आंगन में आज हजारों गौरैयों की चहचहाट गूंज रही है। गौरैयों के रहने के लिए घर की दीवारों में दरबा भी बनाया है। झाड़ीदार वृक्ष लगाकर उनके बसेरे की व्यवस्था की है। जब इन्होंने गौरैया के संरक्षण की शुरुआत की थी तो इनकी संख्या 50 थी, लेकिन अब एक दशक बाद इनके घर हजारों गौरैया भोजन पानी पाकर चहक रही है। बल्कि आसपास के गांव में भी इनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। 2013 में जब गौरैया को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था, तभी वन विभाग की टीम ने इनके घर जाकर सर्वे किया था और वहां हजारों की संख्या में गौरैया चहचहा रही थी, जिसके बाद उन्हें सम्मानित करते हुए वन्य प्राणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। फिर 2021 को गौरैया दिवस के अवसर पर वन और पर्यावरण मंत्री की तरफ से उन्हें सम्मानित भी किया गया। आज अर्जुन सिंह के प्रयासों का ही नतीजा है कि इस क्षेत्र से विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी गौरैया की चहक दोबारा सुनाई दे रही है। जरूरत है अर्जुन सिंह जैसों को प्रोत्साहित करने की, ताकि दूसरे लोग भी गौरैया के संरक्षण के लिए आगे आएं। न्यूज बाइस्कोप के लिए रोहतास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। उम्मीद की जानी चाहिए लोगों को गौरैया संरक्षण को लेकर अर्जुन सिंह से प्रेरणा मिलेगी और लोग गौरैया को बचाने के लिए एक बार फिर से आगे आएंगे। इसके साथ ही हमारी आज की इस पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।